वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। 2022 टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर आप लोगों के जो भी सवाल हैं उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। एग्ज़ाम डेट, सेफ स्कोर और लास्ट वीडियो में जो आपके अलग अलग कमेंट्स थे उसका मैं यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना। PW लेकर आया है सीटेट पेपर 1 के लिए सॉल्व पेपर लास्ट 13 सालों का, साथ ही साथ 5 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, और आपको मिलेंगे यहाँ पर 5 OMR शीट भी। नवीनतम पैटर्न पर ये बुक तैयार किया गया है ताकि स्टूडेंट को प्रश्न समझने में आसानी हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो सके। साथ ही साथ जिन छात्रों को CDP का रिवीजन नोट्स चाहिए वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। बाइलैंग्युअल यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आप देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हिंदी, इंग्लिश, EVS, मैथ्स वगैरह कर लेते हैं लेकिन वो परेशान होते हैं। CDP में उनके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस बुक का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है ट्रेंड एनालिसिस। किस विषय के किस टॉपिक से किस साल कितने नंबर के सवाल पूछे गए हैं, एक एक टॉपिक आपको डिटेल में बताया गया ताकि आप समझ सकें कि इस बार कहाँ से सवाल पूछे जाने वाले हैं। ये बुक हिंदी में अवेलेबल तो है ही, इंग्लिश में भी ये अवेलेबल है। यदि आपको किताबें लेनी है अमेजन या फ्लिपकार्ट से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और यदि आप हमारा कोड यूज करते हैं QUR100 PW स्टोर पर तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। 2022 की TGT PGT में टोटल जो पदों की संख्या है वो 4163 है। इसमें TGT और PGT दोनों के पद हैं, ठीक है। TGT की बात करें तो बालक वर्ग में टोटल 3213 पद और बालिका वर्ग में 326 पद, यानी टोटल 3539 पद आपके TGT में हैं। और बात करें TGT की, टोटल जो पदों की संख्या है वो 624 है। तो पदों की संख्या दोस्तों कम है 2022 वाली TGT PGT में, ये बिल्कुल सच है। और इस वजह से जो कट ऑफ जाएगा आप लोगों का वो हाई जाएगा, क्योंकि जो आवेदक है इस भर्ती में वो 13 लाख से अधिक हैं। नई सीटें इसमें ऐड नहीं हो रही हैं। बहुत सारी मांग हुई कि जो 15-20 हज़ार सीटें हैं रिक्त माध्यमिक विद्यालयों में से ऐड कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो आपकी जो भर्ती है वो सिर्फ 4163 पदों पर ही पूरी होगी। हालांकि इसमें नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या नया आवेदन इसमें होगा, क्या फॉर्म रीओपन होगा, तो ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम को लेकर ये जानकारी निकल कर आ रही है कि परीक्षा आपकी जुलाई से अगस्त में कराए जाने की तैयारी है। जून माह में एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। परीक्षा नियंत्रक का नियुक्ति जून माह में हो जाएगा और उसके बाद लंबित परीक्षाओं के तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। ऑलरेडी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षाओं के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, और जानकारी ये है कि जुलाई के अंत तक नहीं तो अगस्त में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो जाएगा। सबसे पहले यही एग्ज़ाम होगा क्योंकि इसमें अभ्यर्थी कम हैं। 1,14,000 अभ्यर्थी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। पदों की संख्या 1017 है। अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया इसकी पूरी कर ली गई थी और यही परीक्षा पहले होगी। और इसके बाद फिर 2022 की TGT PGT जिसमें 4163 सीटें हैं। आवेदन इसमें लगभग 13,19,000 हैं। इसका भी आवेदन अगस्त 2022 में पूरा करा लिया गया था। तो TGT PGT परीक्षा एक बहुत बड़ी परीक्षा है। इसी वजह से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम कराया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक के पद पर जैसे ही नियुक्ति होती है एग्ज़ाम डेट्स का ऐलान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद एग्ज़ाम कंट्रोलर आ जाएंगे। तो जुलाई अगस्त तक असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके बाद सितंबर तक 2022 की TGT PGT की परीक्षा कराई जाएगी। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अब बात करते हैं कुछ आपके अन्य सवालों का जो आप लोग पिछले वीडियो में पूछे हुए थे। उसके बाद सेफ स्कोर की बात करेंगे विषयवार। एक सवाल आया था कि क्या इस बार की भर्ती में जो GS है वो भी पूछा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी परीक्षा नए आयोग से ज़रूर हो रहा है, लेकिन जो विज्ञापन आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किया था उसमें जो भी शर्त थी, जो भी नियमावली थी, उसी के आधार पर आपकी भर्ती पूरी की जाएगी। तो आपके पेपर में कोई भी GS नहीं आएगा। TGT में सिर्फ आपका विषय आएगा और बस एक लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका चयन हो जाएगा। हालांकि PGT में इंटरव्यू भी होता है। तो ये सब बातें आप बिल्कुल क्लियर समझिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की एक बार बात कर लेते हैं, फिर सेफ स्कोर पर आते हैं। तो TGT का एग्ज़ाम पैटर्न आप समझिएगा दोस्तों। 125 सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। एक सवाल 4 नंबर का होगा, यानी कि पूर्णांक हो गया 500 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग कोई यहाँ पर होती नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और सिर्फ आपका रिटन एग्ज़ाम होगा
500 नंबरों का पूर्णांक होगा और इसी के आधार पर आपका चयन हो जाएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का यहाँ पर होता है, कोई भी इंटरव्यू टीजीटी में नहीं होता है। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर हल करने के लिए। वहीं पर बात करें पीजीटी का, तो पीजीटी में भी टोटल पूर्णांक 500 का ही होता है, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू भी है, तो इस 500 का 85% जो वेटेज है वो रिटन एग्जाम का है, यानी कि 425 नंबर का आपका पेपर होता है। हालांकि प्रश्नों की संख्या पीजीटी में भी 125 ही होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन का वेटेज 4 नंबर नहीं होगा बल्कि 3.4 होगा। ठीक है, एक सवाल सही करने पर 3.4 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 125 सवाल इंटू 3.4 हो जाएगा 425, और 10% वेटेज है यहाँ पर इंटरव्यू का, यानी 50 मार्क्स का इंटरव्यू, और 5% वेटेज है भी आपके पास क्वालिफिकेशन है बीएड एमएड वगैरह, तो 25 नंबर वहाँ से भारांक के रूप में मिलता है। तो टोटल 500 का पूर्णांक यहाँ पर भी हुआ। 2 घंटे का समय यहाँ पर भी मिलेगा। ऑफलाइन OMR बेस्ड MCQ पेपर होता है। तो ये तो रहा एग्ज़ाम पैटर्न। अब आते हैं हम लोग सेफ स्कोर पर। पहली बात कि मैं कोई आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ना ही एक्सपेक्टेड आपको मैं पासिंग नंबर वगैरह बता रहा हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है। पेपर कैसा आएगा, क्या उसका लेवल होगा, कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होते हैं, ये सारी जानकारी अभी हमें पता नहीं है। तो हम लोग सेफ स्कोर की बात करेंगे कि कहाँ तक यदि आप मार्क्स ला देते हैं तो आप सेफ माने जाएंगे 2022 की टीजीटी पीजीटी परीक्षा में। ये हमारा डिस्कशन का बिंदु रहने वाला है। फिलहाल हमारे पास सीटों की संख्या है, इसके आधार पर हम लोग कोशिश करेंगे सेफ स्कोर तक पहुंचने का, और 2021 में जो भर्ती आई थी उसका जो कट ऑफ गया था उसके आधार पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। यदि हम ये मानकर चले कि 2021 में जिस प्रकार का पेपर आया था वैसे ही उसी लेवल का पेपर फिर से आया, तो कहाँ तक सेफ स्कोर माना जाएगा, यही हमारा डिस्कशन रहने वाला है। तो कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा कि आप एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ कैसे बता रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि 2021 वाली जो भर्ती थी उसमें सीटों की संख्या लगभग 15,000 था, इस बार 4,000 है, यानी कि 1/4 ही सीटें हैं इस बार। अभ्यर्थियों की संख्या 13 लाख से अधिक है। आवेदन रिकॉर्ड तोड़ हुआ था 2022 वाली भर्ती में, और सीटें काफ़ी कम हैं। तो 2021 जितना तो कट ऑफ इस बार तो होना नहीं है, क्योंकि सीटें कम हैं, तो कट ऑफ ऑटोमेटिक ज़्यादा बढ़ जाएगा। कहाँ तक जा सकता है हम लोग देखते हैं। ये है दोस्तों ऑफिशियल कट ऑफ 2021 भर्ती का टीजीटी का। पहले टीजीटी की बात करेंगे फिर पीजीटी की बात करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बालक वर्ग का जो कट ऑफ गया था यूआर का, वो 331.9 गया था यूआर के लिए, ठीक है, अनरिजर्व सीट के लिए। यदि हम इसे 332 माने और इसमें 4 से डिवाइड करें, इसका मतलब ये हुआ कि जिनके भी 83 प्रश्न सही हुए थे पिछली बार 2021 में, उनका चयन साइंस बालक वर्ग में हुआ था यूआर सीट पर। वहीं ओबीसी की बात करें तो 303.2, यानी कि 76 सही सवाल हल करने पर चयन हुआ था साइंस में ओबीसी छात्र का। इसी प्रकार से कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर मार्क्स देख सकते हैं। यहाँ पर ये मार्क्स दिया गया, इसमें 4 से आप भाग करेंगे तो आपको प्रश्नों के संख्या के बारे में पता चल जाएगा। मेनली हम यूआर की बात करेंगे, एक एक कैटेगरी की बात करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपका टारगेट यूआर कट ऑफ ही हमेशा होना चाहिए यदि आप रिजर्व कैटेगरी से भी आते हैं, क्योंकि यदि टारगेट आपका हाई होगा तो ही जाकर आप उसके आसपास पहुंच पाएंगे। साइंस बालिका वर्ग में 311 नंबर पर यूआर में चयन हुआ था, यानी 78 सही सवाल हल करने पर चयन हुआ था। लगभग आप देखेंगे सभी विषयों में तो बालिका वर्ग का कट ऑफ कम ही रहता है बालक वर्ग से, क्योंकि बालिकाओं के पास ऑप्शन होता है, वो पुरुष या महिला दोनों में से किसी भी एक सीट पर आवेदन कर सकती हैं। बालक सिर्फ पुरुष सीट पर ही आवेदन करता है। हालांकि ये हर विषय के लिए सही नहीं है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जहाँ पर एग्जैक्टली सेम भी जा सकता है बालक बालिका वर्ग का कट ऑफ। जैसे कला का आप देख लीजिए, अंग्रेजी में भी सेम था, और कृषि में तो बालिका वर्ग का कट ऑफ बालक से भी ज़्यादा चला गया था। कृषि वर्ग बालक का 388 कट ऑफ था और बालिका में देखिए 446 चला गया था। भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं कट ऑफ पर, आप लोगों को बताइए। 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो कट ऑफ पर अपना सीधा सीधा प्रभाव डालती हैं। पहला, परीक्षा का डिफ़िकल्टी लेवल। दूसरा, आवेदक
की संख्या और तीसरा सीटों की संख्या। चलिए एक एक की बात करते हैं। विज्ञान का हमने बात कर लिया, अब हिंदी पर आते हैं। हिंदी में पिछली बार 319.6 पर चयन हुआ था यूआर मेल का, यानी कि 80 सही सवालों पर पिछली बार चयन हुआ था मेल में। और फीमेल की बात करें तो 76 सही सवालों पर चयन हुआ था। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा 2021 की तुलना में, ये बिल्कुल तय है। और आपका जो टारगेट होना चाहिए इस बार जो एग्ज़ाम आपका अगस्त सितंबर तक होना है, तो जिन भी विषयों में 80 से 90 प्रश्न सही करने पर चयन हुआ था, ठीक है, 80, 82, 85, 86 या 80 से कम भी प्रश्न पर जिन विषयों में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उन विषयों में जो आपका टारगेट होना चाहिए इस बार वो 100 प्लस का होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस बार सीटें कम हैं। साथ ही साथ पिछले 2-3 सालों में कोई भर्ती हुई नहीं, जिसकी वजह से अभ्यर्थी कहीं सेलेक्ट हुए हों। सभी लोग इसी एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, कंपटीशन तगड़ा होगा। प्राइमरी वगैरह की भर्ती नहीं आई, 6 to 8 में एक भर्ती आई वो भी लटक गई, आरओ की भर्ती आई, पेपर ही लीक हो गया। तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा, तो आपका टारगेट 100 या इससे ऊपर का ही होना चाहिए। और जिन विषयों में 95, 100 कट ऑफ गया था पिछली बार, तो उसमें कम से कम आप 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। क्लियर है बात? और कुछ ऐसे विषय भी थे पिछली बार जहां पर कट ऑफ 117, 118, 120 चला गया था, तो जहां पर 120 चला गया था उसमें आप 5 कहां से ऐड करेंगे, क्योंकि 125 सवाल थे, तो 125 में 125 लाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर 1-2 क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा लेकर हम लोग चलेंगे। आगे डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही बस है कि आपको कम से कम आइडिया हो जाए कि आपके विषय में पिछली बार कितना कट ऑफ गया था और इस बार कहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। संस्कृत की बात करें, बालक वर्ग में पिछली बार 471.3 गया था यूआर मेल का, यानी कि 118 सही सवाल हल करने पर चयन हुआ था। संस्कृत में कट ऑफ पिछली बार काफ़ी ज़्यादा गया था, चाहे वो बालक वर्ग हो या बालिका वर्ग हो। 118 पर पिछली बार कट ऑफ बना था, तो इस बार 120 प्लस के आसपास ही आप मान कर चलिएगा कि कट ऑफ इसका जाने वाला है। बालिका वर्ग की बात करें तो 117 यहाँ पर भी सही प्रश्न हल करने पर चयन हुआ था, इसमें भी 119-20 के आसपास इस बार भी कट ऑफ जाने वाला है। गृह विज्ञान की बात करें 380 यूआर मेल का कट ऑफ गया था, यानी कि 95 सही सवाल हल करने पर चयन हुआ था, और एक क्वेश्चन कम यानी 376, 94 सवाल सही करने पर यूआर फीमेल का चयन हुआ था। इस बार यहाँ पर 104-5 के आसपास सवाल सही आपको करने होंगे। सामाजिक विज्ञान बालक वर्ग की बात करें 366.9 यानी 92 सही सवालों पर चयन हुआ था बालक वर्ग में यूआर सीट पर, तो इसमें भी आपको 100 प्लस का ही टारगेट लेकर चलना है। गणित की बात करें तो 352 यूआर मेल का, यानी 88 सही सवाल हल करने पर चयन हुआ था, 100 प्लस यहाँ पर भी आपका सेफ स्कोर इस बार माना जाएगा। अभी मैं सिर्फ बालक वर्ग का ही बात कर रहा हूँ। कला में देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम गया था कट ऑफ पिछली बार, चाहे वो बालक वर्ग हो या बालिका वर्ग हो। इंग्लिश में भी बिल्कुल सेम गया था, बालक बालिकाओं का कट ऑफ यूआर सीट पर आप देख सकते हैं। 98 सही प्रश्न हल करने पर चयन हुआ था, इस बार 105 के आसपास। कृषि की बात करें 388 यानी 97 सही सवाल हल करने पर चयन हुआ था इस बार, इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप और ऐड कर लीजिए। और बालिका वर्ग में 446 यानी कि बालक से भी ज़्यादा कट ऑफ बालिका का गया था कृषि में, यानी 112 यहाँ पर कट ऑफ गया था। अब इसमें भी आपको 5-6 क्वेश्चन और ऐड करने होंगे। शारीरिक शिक्षा बालक वर्ग 433.8 यानी लगभग 109 सवाल सही करने पर चयन हुआ था, इस बार 115 के आसपास सेफ स्कोर यहाँ पर माना जाएगा। कॉमर्स की बात करें बालक वर्ग में 404 कट ऑफ गया था, यानी 101 सही सवाल हल करने पर चयन हुआ था। इसी प्रकार से सिलाई में देखेंगे बालक वर्ग में 357.7, इसमें 4 से भाग करेंगे, लगभग 90 सवाल पर चयन हुआ था, इस बार 95 मानकर चलिए। उर्दू बालक वर्ग में 423.39 106 प्रश्नों पर चयन हुआ था, इस बार 110 प्लस सेफ स्कोर माना जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों संगीत गायन बालक वर्ग में, तो इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था, 488 मार्क्स पर यूआर मेल का चयन हुआ था, यानी कि 122 जिसके ये सही प्रश्न थे 125 में, उसका जाकर चयन हुआ था। 125 में आप सोचिए कि 121 जिसका सवाल सही रहा होगा उनका चयन नहीं हुआ होगा,
तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया था 2021 में संगीत गायन बालक वर्ग का, और इस बार भी इसी के आसपास कट ऑफ जाएगा। जब 122 पिछली बार ही चला गया तो 122 123 इस बार भी रहेगा। 125 तो होने जाएगा, क्योंकि सभी छात्र 125 में 125 ला दें ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बात का आपको और ध्यान रखना होगा, कुछ विषयों में आपको कट ऑफ ज़्यादा लग रहा होगा। कट ऑफ ज़्यादा जाने का एक बहुत बड़ा कारण है नेगेटिव मार्किंग का ना होना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी छात्र सवाल लास्ट में छोड़ते नहीं हैं, जो भी समय बचता है लास्ट में तुक्का मार देते हैं, और जो भी क्वेश्चन छात्रों के गलत होते हैं उस पर नेगेटिव मार्किंग की वजह से नंबर घटते नहीं हैं। या तो 4 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, या तो कोई भी प्रभाव मार्क्स में नहीं पड़ेगा। तो नेगेटिव मार्किंग न होने की वजह से कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और जो भी कंडीशन है वो सबके लिए है। नेगेटिव मार्किंग हो या एग्ज़ाम में मिलने वाला समय हो, पैटर्न हो, लेवल हो, सबके लिए सेम है। तो जो भी मेहनत करेगा वो अच्छा ज़रूर करेगा इस एग्ज़ाम में। इस बार तो सीटें कम हैं, लेकिन यदि आपने बेहतरीन तैयारी की तो अगले साल 2025 में बड़ी भर्ती प्रस्तावित है नए आयोग से। लगभग 15-16 हज़ार पदों पर एक भर्ती आ सकती है, जैसा 2021 में भर्ती आई थी, क्योंकि बहुत सारे नए पद रिक्त हुए हैं और 2022 वाली भर्ती में सीटें ऐड हुई नहीं। तो इन पदों पर नया विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग से अगले साल देखने को मिलेगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।